एक्सरसाइज 3.1 अब आपकी एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें हमें क्या बोला है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, सो पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन 1 का? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। अब इक्वेशंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको किसी चीज को लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीजें क्या क्या है? एक तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम नंबर ऑफ बॉयज को लेट कर रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। सो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x बॉयज है, y गर्ल्स है, तो टोटल मिला के 10 है। क्लियर? अब दूसरी लाइन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला हुआ है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है? 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। सो y इक्वल्स टू x प्लस 4। तो पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। क्लियर हुआ सबको? दूसरी इक्वेशन बनाना समझ में आया? जो वर्डिंग है उसको ध्यान से एक्सप्रेस करना है अपने वेरिएबल्स की फॉर्म में। क्लियर? अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करने के मेथड दो टाइप के होते हैं, ग्राफिकली या एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली क्या है? हमने ग्राफ्स बनाए, जहां पर वो इंटरसेक्ट होगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एल्जेब्रिकली दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेनली, उसको हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दो सॉल्यूशंस कम से कम। क्लियर? एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस चाहिए। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई 10 है, तो हमने यहां पे बना लिया x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। और याद करो ये चीज आपने क्लास 9th में भी की है, सॉल्यूशंस निकालना इक्वेशंस के। अब y सपोज हमने 5 रख दिया, तो x क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप माइंड में निकाल सकते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये चीजें। अब x y हमने क्या रख दिया? सपोज 4, तो x क्या आ जाएगा? 6। ऐसे ही हम कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंगली, बट हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो नंबर 10 से ज्यादा बड़ा नहीं हो। क्लियर? ताकि ग्राफ पे इजीली लोकेट हो जाए, डेसिमल्स में नहीं हो। क्लियर? नाउ दूसरी इक्वेशन ऐसे ही y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है, तो उसके भी हमने दो सॉल्यूशंस बना लिए पहले। ठीक है, कैसे? अब x की वैल्यू पुट करनी है कि y की? इसमें x की। अब x 0 ही पुट कर दिया तो y क्या आ जाएगा? 4। 1 पुट कर दिया तो 5। क्लियर? तो ये दो दो सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। अब ग्राफ पे हमें कैसे लोकेट करना है बेटा इन्हें? पहले 5,5, तो ये आप सबको पता है ओरिजिन। ग्राफ क्लियर है ना सबको? चारों तरफ हम पॉइंट्स मार्क कर देंगे बेटा। इस तरफ पॉजिटिव x, इस तरफ नेगेटिव x, ऊपर पॉजिटिव y, नीचे नेगेटिव y। क्लियर? आपको ग्राफ पे चारों तरफ मार्क करने, मिनिमम 5 चारों तरफ होने चाहिए और मैक्सिमम 10 तक जाना है। क्लियर? पूरा बड़ा ग्राफ यूज करना, 10 तक जा सके, ताकि कि अगर आपके नंबर्स और बड़े भी आ रहे हैं, 7 8 में भी आ रहे हैं, तो वो भी आप मार्क कर सको। ठीक है, कोशिश यही करो कि छोटे छोटे पॉइंट्स निकालो, छोटे छोटे नंबर्स, बट अगर बड़े आ रहे हैं तो बड़े भी आप वहां पे लोकेट कर सको। नाउ 5,5, तो आपको क्या करना है? x में भी 5 जाना है और y में भी 5 जाना है, तो ऑरिजिन से स्टार्ट करना है। अब पहले x में 5 गए हम, फिर y में 5 जाना है, तो यहीं से 5 सीधे ऊपर जाना है, यानी यहां पे आपका पॉइंट आ गया। ये लाइन वगैरह कुछ नहीं लगानी आपको ग्राफ पे, ग्राफ पे लाइन पहले से बनी होती है आपकी। क्लियर? आपको सिर्फ 5 यहां से और 5 यहां से देख के उसके सामने पॉइंट लगाना है। सपोज ये पॉइंट हमने लगा दिया 5,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट x 6 है, y 4 है, तो x 6 ये हो गया और y 4 ये हो गया, यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा 6,4। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी, ऐसे एरो से हम मार्क कर देंगे। और इसके ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिखनी है। क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। क्लियर हुआ? ये चीजें बेटा ध्यान से देखो, क्या क्या लिखना जरूरी है। ये नहीं कि हमने ग्राफ बना दिया सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट्स जो आपके दिख रहे हैं या सॉल्यूशंस थे वो दिखने चाहिए उस पे, और इक्वेशन भी दिखनी चाहिए लाइन की।
नाउ दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्या थे पॉइंट x0 y4, तो x0 x में नहीं जाना, y में 4 जाना है। यहाँ पे पॉइंट प्लॉटिंग तो सबको क्लियर है, कोई ऐसा? ठीक है, नहीं तो समझ लो ध्यान से, हमें पहले x में जाना होता है फिर y में जाना होता है। अब x में 1 y में 5, तो x में 1 गए फिर y में 5 गए, यहां पे आ गए। क्लियर? ये पॉइंट हो गया 0,4, ये पॉइंट हो गया 1,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए फिर से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। क्लियर? जहां तक आपका ग्राफ जा रहा है वहां तक आप इक्वेशन लाइन बनाओगे। और क्या थी इक्वेशन? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। क्लियर? अब जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, और इसका सॉल्यूशन आपका आ रहा है 3,7। चेक कर सकते हो आप मैथमेटिकली भी। कैसे? 3 प्लस 7 10 हो रहा है, अगर x को हम 3 रखें तो 3 प्लस 4 7, बाई 7 आ रहा है। क्लियर? आपका जो सॉल्यूशन आया है वो दोनों इक्वेशन में वैलिड होगा। क्लियर? वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ? ग्राफ बन जाएगा कंप्लीट, बना लो फटाफट। इसमें एक और चीज क्या, कि हमें लास्ट में जब सॉल्यूशन मिल गया तो हमें वर्डिंग्स में ही आंसर करने हैं, यानी नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे? जो एक्स थे दैट इज 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा आंसर लिखेंगे लास्ट में वर्डिंग्स में ही। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 का देखो क्या गिवन है हमें इसमें, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 50। तो हमें यहां पे लेट क्या करना होगा? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो 1 पेंसिल हमने रुपीज एक्स मान लिया और 1 पेन रुपीज वाई। क्लियर? तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, और दूसरी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। क्लियर? अब इसके ग्राफ बन जाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशंस आपको प्रॉपरली निकालने पड़ेंगे पहले, तो अब वो ध्यान से देखो। पहले तो हमने इसको क्या किया, x की फॉर्म में बना रहे हैं, सो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगी इससे इक्वेशन बताओ? 7y उधर भेजा, 50 माइनस 7y होल अपॉन 5। देखो 7y पहले उधर भेजा तो 50 माइनस 7y हो गया, और फिर 5 होल अपॉन में भेजा हमने। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 5 डिवाइड नहीं कर सकते बेटा इसमें, पहले अब वैल्यू पुट करेंगे किसकी? y की, और y की ऐसी वैल्यू पुट करो कि जो आंसर आए ऊपर वो 5 से डिविजिबल हो। तो y हमने 0 ही पुट कर दिया, तो क्या बचेगा? 50 बाई 5 10, और y सोचो क्या पुट कर सकते हैं? 5। अगर 5 पुट कर दे तो 7 5 35, 50 माइनस 35 15, 15 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? क्या पुट किया था y को, और x क्या आ गया? 3। ऐसे इसके दो सॉल्यूशंस, सोचो फटाफट। पहले तो इक्वेशन हमें y की फॉर्म में बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 5 y के साथ है इस पर, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा? 46 माइनस 7x होल अपॉन 5। ये चीज ध्यान रखना, ये शिफ्ट हम जब 5 कर रहे हैं तो होल अपॉन में कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या क्या आ सकते हैं? अब सोचो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो नहीं आ पाएगा बेटा, क्योंकि 7 2 जा 14, 46 माइनस 14 32। 8 रख के देख सकते हैं, 8 से पहले 3 भी रख सकते हैं। देखो सॉरी, x को रखना है हमें 3, x को 3 रखा 21 बनेगा, 46 माइनस 21 25, 5 आ गया ये। देन 8 रखा तो 7 8 जा 56, 56 46 में से माइनस करवाएंगे, 46 माइनस 56 माइनस 10 अपॉन 5 कितना बचा? -2। ग्राफ पे उसके अकॉर्डिंग प्लॉट हो जाएगा। क्लियर? तो सॉल्यूशन आपको ध्यान से निकालने बेटा, तो ये पहले बना लेना, उसके बाद सॉल्यूशंस निकालना। ठीक है? डायरेक्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने की ट्राई मत करना। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 में देखो बेटा, आपको क्या पूछा हुआ है? आपको रेशियोज चेक करके बताना है
कि ये लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो हमें क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, चलो सेकंड पार्ट। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो हमें पहले a1 a2 b1 b2 सारे बताने हैं। यहाँ पे a1 9 हो गया, a2 18 हो गया, b1 3 और b2 6, c1 12 और c2। अब पहले हमें a1 अपॉन a2 की रेशियो निकालनी है, क्या आ गई 9 अपॉन 18 जो कि 1/2 आ गई। फिर हमने b1 अपॉन b2 की रेशियो निकाली, वो भी सॉल्व होने पे 1/2 आ गई। अगर ये अनइक्वल आती तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाती। क्लियर, इक्वल आ गई है तो हमें क्या करना है, तीसरा भी निकालना है c1 अपॉन c2 का, वो भी सॉल्व होने पे 1/2 आ गई। मतलब कंडीशन क्या बन गई आपकी, तीनों इक्वल है। तो कौन सा केस बन जाएगा, यानी किस टाइप की लाइंस बनेंगी, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्वेश्चन में अगर हमें सॉल्यूशन वाइज पूछा होता तो हम सॉल्यूशन वाइज बताते, उन्होंने लाइंस के बारे में पूछा था तो लाइंस के बारे में बताएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 3 में आप देखोगे, क्वेश्चन 3 में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो वहां पे कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब लाइन इंटरसेक्ट वाली कंडीशन आ जाए, यानी अनइक्वल आ जाए पहले दोनों, या तीनों इक्वल आ जाए, तब आपका कंसिस्टेंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम आपको बोला है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। क्लियर, तो अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्लियर।